हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.25 जो कि 22 आपके नोट्स के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल बनता है, जिसमें वो कहता है कि इन अ सर्टेन टू स्टेज एम्पलीफायर। अब हमारे पास एक खास किस्म का दो स्टेजेस पे वर्क करने वाला एम्पलीफायर आया है। यानी कि टू स्टेजेस का मतलब ये है स्टूडेंट्स, इस एम्पलीफायर को, ये कोई भी एम्पलीफायर हो सकता है, CE हो सकता है, CS हो सकता है, यानी कि कॉमन एमिटर या कॉमन सोर्स या कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कुछ भी हो सकता है। उस पर 2 दफ़ा उन्होंने लोड चेंज करके उसको इस्तेमाल किया है, ठीक है। यानी कि वो हर लोड पे हमें डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसी देगा, लोअर के केस में भी और हायर के केस में भी। वो देखें आगे उन्होंने बताया भी हुआ है, द लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज आर FCL1 इज इक्वल टू 125 हर्ट्ज एंड FCL2 इज इक्वल टू 125 हर्ट्ज। यानी कि एक ऐसा लोड इस्तेमाल किया गया जिससे लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आया, दोनों केसेस में सेम रही है, लेकिन अपर में चेंज आ गया। अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज आर, देखो FCU से प्रेजेंट करते हैं, एक दफ़ा 3 मेगाहर्ट्ज आई है, दूसरी दफ़ा 2.5 मेगाहर्ट्ज आई है। हमने डिटरमाइन करनी है बैंड विड्थ, तो हमें इनमें से एक्यूरेट वैल्यू को क्या करना होगा, कलेक्ट करना होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखें पहले मैं कैलकुलेट करने लगूँ। लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जिसका फार्मूला होता है हमारे पास मैक्सिमम इनटू जो भी इसकी वैल्यूज़ है उसमें से हमने सबसे बड़ी वैल्यू चूज़ करनी होती है। तो इसके केस में दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर है, 125 हर्ट्ज 125 हर्ट्ज। तो इन सब में से बड़ी कौन सी है, दोनों एक जैसी है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 125 हर्ट्ज आ गई। और जो हमारी होती है अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, उसका फार्मूला होता है मिनिमम इनटू पॉसिबिलिटीज़, यानी कि जो वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल हैं, जो कि हमारे पास पहली वैल्यू है 3 मेगाहर्ट्ज़ और दूसरी वैल्यू है 2.5 मेगाहर्ट्ज़। इसमें से हमने क्या करना है, छोटी वैल्यू चूज़ करनी है। छोटी इनमें से कौन सी है, 2.5 है, तो ये आ गया 2.5 मेगाहर्ट्ज़। अब बच्चों सीधी सी बात है यार, हमने डिटरमाइन करनी है बैंड विड्थ। बैंड विड्थ का फार्मूला होता है FCU यानी कि अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो बस ये फार्मूला अप्लाई कर दो, वैल्यूज़ पुट करो और अपना आंसर पाओ। तो 2.5 मेगा में से माइनस होने लगा 125। तो आपको इतना पता ही होना चाहिए 2.5 मेगा का मतलब है यानी कि 25 लाख, क्योंकि इशारिया को एक ज़ीरो खा जाएगा ना, एक इशारिया एक ज़ीरो खा जाएगा। तो 25 लाख में से 125 माइनस कर भी लो तो उसको कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ना। इसको आप कह सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 2.5 मिलियन बोल गए मेगा हर्ट्ज ही आ जाएगी ये इसकी जो बैंड विड्थ है। ये आगे भी मैंने इसकी मिसाल दी थी लेकिन अब दोबारा नहीं दूंगा यार, रहने दो, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो ये यहाँ पे आपका ये डन हो चुका है, ठीक है। बस 2 क्वेश्चन आपके रह गए, वो जो आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन समझ रहे हो ना, यानी कि जिसके जो आपकी 2 फिगर्स हैं आपके ये नोट्स में, वो आपको लग रहा है ऐसे कि उसके नीचे इतने ज़्यादा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन एक ही है, बस उसकी डिफरेंट क्रिटिकल कंडीशंस बना के आपको दी गई हुई हैं। तो वो इंशाल्लाह सॉल्व होंगे तो वो भी अपलोड हो जाएंगे। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।